हर हर महादेव, जय शिव शंभु। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय इस वीडियो में हम सभी जानेंगे, जो कि खास तौर पर बच्चों के लिए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का भाग्योदय हो, उसका शारीरिक मानसिक रूप से खूब अच्छा विकास हो और साथ ही कहीं ना कहीं कुछ बच्चों में दिक्कत है, हाइट नहीं बढ़ रही है या जबान से संबंधित अर्थात कोई गुस्सा का स्वभाव बहुत अधिक हो, बोलने में बहुत लेट कर रहा हो या शारीरिक मानसिक कोई भी परेशानी है, कुल मिलाकर क्रोध, चिड़चिड़ाहट, पढ़ाई में मन न लगाना, एकाग्रता ना होना, बहुत चंचल बुद्धि होना या कोई भी परेशानी हो, उन सभी के लिए इन सरल से उपायों को किया जा सकता है। उपाय पहला इस तरह से है, ध्यान से सुनिए। यह उपाय आप सभी किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन उपायों से नुकसान कुछ भी नहीं होगा, लाभ ही लाभ आपको होगा। सभी ग्रह दशाएं भी इनसे मजबूत होंगी जो भी खराब चल रही हैं। तो आरंभ करते हैं। जैसे कि सबसे पहला उपाय सुरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को करना है। आप सभी को लेनी है 7 गुड़ की डली। एक जगह लिख लीजिए, कोई खर्चा नहीं लगना, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 7 गुड़ की डली ले लीजिए, सुरेश्वर महादेव का नाम लेना है आपको और इनमें काली तिल आपको लगा लेनी है। जैसे काली तिल इनके बाहर लगा लीजिए या सामान्य तौर पर गुड़ के ऊपर से लपेट लीजिए, या जो है सामान्य तौर पर अपने हाथ में ही गुड़ और जो काली तिल है उसे रख लीजिए। ठीक है। अब बच्चे के हाथ से, अगर बच्चा कहना मानता है, इतना समझदार है, बड़े जो कंपटीशन इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे, किसी सरकारी नौकरी में 1-2 नंबर से चूक जाते हैं, उनके लिए भी, उनके विवाह की अड़चन के लिए भी यह उपाय हो सकता है। ठीक है। तो कोई गलत संगत या क्रोध के लिए भी, हर एक कार्य के लिए, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक के जो बच्चे हैं, माता के लिए तो देखिए कोई भी बच्चे ही होते हैं। ऐसे में आप सभी को अगर वह करते हैं तो अति श्रेष्ठ है, उनके हाथ से करवा लीजिए। नहीं तो आप उनका नाम गोत्र बोलते हुए, उनकी पीड़ा का स्मरण करते हुए जब भी करेंगे ना, तो इस बात का ध्यान रखते हुए इन कार्यों को करें। आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब महादेव के मंदिर में ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि महादेव का मंदिर कई लाखों सालों से अभिमंत्रित है, प्राण प्रतिष्ठित है। रोज मंत्र जाप से अपने आप में एक अलग ही तरंग महादेव के शिवलिंग से, जो महादेव के मंदिर में विराजमान होती है, उसमें से उठती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो मंदिर में ज़्यादा उपाय सर्वश्रेष्ठ होगा। काले तिल और आपको 7 टुकड़े गुड़ के लेने हैं, अपने हाथ में इन्हें रखना है। सुरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक एक करके शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, अपने बच्चे का स्मरण करते हुए, उसके हर काम में सिद्धि मिले, उसे जो उसके जीवन में बाधा चल रही है, किसी का कुछ किया कराया है, नज़र इत्यादि लगती है, उसको चोट बहुत लगती है, तो उन सभी का स्मरण करते हुए एक एक करके 7 गुड़ की डली काले तिल में मिश्रित कर कर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। सरल सा उपाय है जो आप सभी को बहुत सारा सुख प्रदान करने वाला है इन पवित्र दिनों में। तो सावन के पवित्र महीने में कर सकते हैं या किसी भी दिन इन उपायों को किया जा सकता है, लाभ मिलना ही है। पहला उपाय है जो काफ़ी सरल है। दूसरा उपाय है जो इस तरह से है, आप सभी को अपने बच्चे का नाम ध्यान स्मरण करते हुए, उसका नाम गोत्र बोलते हुए, जो शिवलिंग है ना, उस पर पूर्ण रूप से चंदन का लेपन करना है। कैसे करना है? आप सभी को सबसे पहले महादेव के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करना होगा। जल इत्यादि समर्पित करें, दीप इत्यादि प्रज्वलित करें और पीला चंदन शिव पिंडी पर आप सभी को पूर्ण रूप से लेपन करना है, पूर्ण रूप से श्रृंगार करना है पीले चंदन से शिवलिंग का, और महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, आप जानते हैं कि आपका दिया हुआ ही मेरा संतान है, उसके जीवन में जो परेशानी है वह स्मरण करते हुए पीले चंदन से शिवलिंग का पूर्ण श्रृंगार करें। उसके पश्चात जो है आप सभी को महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए पीला चंदन उठाकर थोड़ा सा घर ले आना है। घर लाने के बाद आप सभी को रोज थोड़ा थोड़ा मात्रा महादेव के शिवलिंग पर अभिमंत्रित इस चंदन को आपको उसके मस्तक पर तिलक के रूप में लगाना है। सालों से तिलक लगाने की परंपरा चली आ रही है। अपने आप में जो महादेव पर लगा हुआ चंदन आप थोड़ा सा लेकर डब्बी में घर आ जाते हैं, अपने बच्चे को लगाना आरंभ कर देते हैं, तो उसका गुस्सा शांत होगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और उसकी मति विभ्रित हो रही है, कहीं ना कहीं किसी गलत संगत, किसी दुर्व्यसन, शराब मीठ मांस का सेवन करने लगा है, प्रभु भक्ति में उसका मन नहीं लगता, तो उसे सद्बुद्धि प्राप्त होगी। सरल सा उपाय आप सभी को जरूर से करना है। ये 2 सरल उपाय हो गए। कोई इनमें से जो आपको सरल सा लगे ना उपाय, वह आपको करना है, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तीसरा उपाय, अगर आपका बच्चा समझदार है, शिव मंदिर जाता है, तो त्रिपुंड आप सभी को 3 उंगलियों की मदद से
ओम का निर्माण करना है शिवलिंग के ऊपर। आप अपने बच्चे के हाथ से ओम का निर्माण जरूर से कराएं, चाहे तो त्रिपुंड बनवाएं, चाहे तो ओम बनवाएं। आवश्यक रूप से पीले चंदन से शिवलिंग के ऊपर अपने बच्चे के हाथ से ही यह कार्य करवाना है। अतिश्रेष्ठ इससे भी फलों की प्राप्ति होती है। कोई कठिन कार्य नहीं है। कम से कम 5 दिन तक तो कोई ना कोई एक कार्य करें। जैसे कि आप सभी अगर जो मैंने पहले उपाय बताया है गुड़ और काले तिल वाला, वह भी कम से कम 5 दिन तक करें। देखिए एक ही बार में फल ना मिले तो कोशिश बार बार करते रहनी चाहिए। दूसरा वाला उपाय भी मैंने जो बताया उसे भी कम से कम 5 या 7 दिन करने का प्रयत्न करें। तीसरा वाला भी मैंने जो बताया उसे भी आप सभी प्रयत्न करें कि ज़्यादा समय तक कर पाएँ। तत्काल फलों की प्राप्ति, किसी भी कार्य में ग्रह दशों को कटने में समय लगता है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा भगवान पर विश्वास रखें, कहीं ना कहीं समाधान इसका मिलेगा। साथ ही अगला उपाय है, आप सभी को आवश्यक रूप से तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर या तुम्रुका जी का नाम लेकर शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद जो जल है वह बहता हुआ अंतिम छोर में आपको प्राप्त होगा। वहां से आपको कलश लगा लेना है। उस स्थान से कलश में जल आपको भरकर शिवलिंग से घर लेकर आना है और जब भी बच्चा नहाने के लिए बैठे उस पानी को, अर्थात जो पानी महादेव पर समर्पित जल है अपने आप में अभिमंत्रित है, उस जल को अपने नहाने की बाल्टी में, जो अपने बच्चे की नहाने की बाल्टी में है, उसमें डाल देकर आप सभी को तुम्रुकेश्वर महादेव का, तुम्रुका जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देने से, उसके स्नान के पानी में उसको स्नान करा देने से सभी उसके शरीर में रोग दोष कटेंगे, कोई ऊपरी बला का नाश होगा। साथ ही उसके भाग्योदय होने के भी बहुत सुअवसर इससे प्राप्त होने हैं। साथ ही गुरुजी द्वारा बताया गया यह भी सर्वश्रेष्ठ जो उपाय है वह बहुत सरल है। आप सभी को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, बहुत अधिक उससे गुस्सा चिड़चिड़ स्वभाव उसका है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए या कम मात्रा में भी अगर अपने बच्चे के हाथ से किसी भी दिन शिवलिंग पर चीनी चढ़ा देते हैं तो उसका क्रोध शांत होता है, बुद्धि स्थिर होती है, उसके रोग दोष तुरंत कट जाते हैं। अपने आप में यह पवित्र उपाय विशेष रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में ग्रहों से भी जुड़े हुए हैं, जो अपने आप में विशेष है। हालांकि इससे पहले भी मैंने आप सभी को अपने चैनल पर बच्चों को सुधारने के कई उपाय बता रखे हैं, उनमें से कोई सरल सा उपाय कीजिएगा जिससे कि उसको लाभ मिले। साथ ही निरंतर हर एक इन सावन के पवित्र महीनों में या किसी भी महीनों में सूर्य आराधना में अपने बच्चे का समय व्यतीत करवाएं और महादेव की आराधना में। ऐसी मान्यता है सूर्य ग्रह कुंडली में मजबूत होता है तो बच्चे का व्यक्तित्व बहुत तेजवान होता है, साथ ही उसे रोग दोष कष्ट से भी निवारण में यह सहायक माना जाता है। तो रोज यह नियम बना लीजिए कि अपने बच्चे के हाथ से आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के साथ साथ सूर्य देवता को भी अर्घ देना है। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तो घर मंदिर नहीं जाता, बच्चे आजकल बिजी है उनका शेड्यूल, तो घर के मंदिर में तो सामान्य तौर पर वह जल चढ़ाता है ना, तो इसे अतिश्रेष्ठ कहा जाता है। आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार बच्चे से दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जो पंचामृत है ना, उसका कभी कभी अभिषेक करवाते हैं, तो यह सभी ग्रहों दशाओं से संबंध रखता है और बहुत फलकारी इसे माना जाता है। अगर किसी कारण से नहीं कर पाते तो सामान्य सरल तौर पर आप सभी जो है आवश्यक रूप से अपने बच्चे के हाथ से जल का अभिषेक तो अपने बच्चे के हाथ से जरूर से करवाया करें। निश्चित ही उसे लाभ होगा और वह सनातन धर्म को जानेगा, समझेगा और गलत राह कभी नहीं चुनेगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित रहा हो, उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।